8 मार्च महाशिवरात्रि। सुहागिन महिलाएं यहां बांधे लाल धागा, 24 घंटे में होगी मनोकामना पूरी। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन सुहागिन महिलाएं ये दो चीजें किसी दूसरी स्त्री को भूल से भी ना दें। पति पर आता है गौर संकट। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर सुहागिन महिलाएं एक लाल धागा यहां पर बांध देती है तो उन पर माता गौरी और भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। दोस्तों, शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान कार्य है। आप एक लोटा जल चढ़ाकर भी शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। शिवलिंग पर सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाने से शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण से उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव जी माता पार्वती के बिना अधूरे माने जाते हैं, इसीलिए शिव जी की पूजा माता पार्वती के साथ जरूर करनी चाहिए। कई महिलाएं महाशिवरात्रि के दिन मंगला गौरी व्रत भी करती हैं ताकि माता पार्वती उनसे प्रसन्न हो और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्रदान करें। साथ ही इस दिन सुहागिन महिलाओं को खासकर कुछ नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए। इस दिन माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय भी अवश्य करने चाहिए, जिन्हें करने से माता पार्वती निश्चित ही प्रसन्न होती है। महाशिवरात्रि के दिन हर सुहागिन महिला को मां गौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उन्हें प्रातः काल में सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पति सदैव रोग से ग्रस्त रहते हैं, उनका स्वास्थ्य बार बार खराब होता रहता है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। मां गौरी को लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। यदि गुड़हल का फूल आपको प्रतिदिन प्राप्त होता हो तो सबसे उत्तम माना जाता है, अथवा आप कोई भी लाल फूल चढ़ा सकते हैं। लाल फूल के साथ अगर आप माता को सिंदूर भी अर्पित करती हैं तो उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर भी जरूर लगाएं। इससे पति की आयु लंबी होती है और वह स्त्री सदा सुहागिन रहती है। महाशिवरात्रि के दिन हरे रंग का उपयोग सुहागिन महिलाओं के लिए अति शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सदा सुहागिन रहने का वरदान देती हैं। लेकिन इस दिन आपको काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। ये दिन प्रेम का, तपस्या का और सुहाग का दिन माना जाता है, अतः इस दिन आपको हरे, पीले और लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। काले कपड़े नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं, साथ ही आपके मन को भी उदास कर देते हैं। शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव की पूजा करते समय कभी काले कपड़े ना पहने। इसके साथ ही महिलाओं को इस दिन सफेद रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग विधवा स्त्री पहनती है, इसीलिए सफेद कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन सुहागिन महिलाओं को अपना गला खाली नहीं रखना चाहिए। इस दिन माता गौरी की पूजा और आराधना का महत्व तो है ही, और इसके साथ साथ आप यदि एक कार्य भी करती हैं तो यकीन मानिए आपके पति की तरक्की और खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पत्नी के श्रृंगार से ही पति की उन्नति होती है। अगर पत्नी 16 श्रृंगार करके पति के साथ माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती है तो उसे ऐश्वर्यशालिनी होने का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि पति पत्नी के बीच काफी समय से मतभेद चल रहे हों, उनका गृहस्थ जीवन दुख और कष्टों से भरा हुआ हो, तो आप महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा बेल वृक्ष के नीचे जरूर करें और बेल के वृक्ष पर हरे रंग की 2 चूड़ियां बांध दें और एक लाल धागा यानी कलावा बेल वृक्ष की किसी भी शाखा पर अवश्य बांध दें। लेकिन ध्यान रहे, बेल वृक्ष पर हरी चूड़ी पत्नी को और लाल धागा पति को बांधना है। ऐसा करने पर माता पार्वती और भगवान शिव दोनों बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप सुबह जल्दी जागकर बेल के वृक्ष को जल देकर उसके नीचे माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा अथवा मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें और पूजा के बाद पत्नी हरे रंग की चूड़ियों को बेल के वृक्ष पर हरे धागे से बांध दें और वही बेल वृक्ष की एक शाखा पर लाल धागा पति द्वारा बंधवा दें। बांधने का यह कार्य उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही करें। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है, घर से दरिद्रता का नाश होता है और साथ ही ध्यान रहे कि इस दिन किसी भी सुहागिन महिला को अपना सिंदूर और श्रृंगार का सामान कभी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपना शादी का जोड़ा भी किसी अन्य स्त्री को नहीं देना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा जरूर करें।